हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं साइंस का लेसन 8 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसके क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, यानी वो क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में रीड आउट करेंगे। When we look around, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, we see lots of plants around us, तो हम अपने चारों तरफ क्या है, बहुत से प्लांट्स को देखते हैं, पौधों को देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें कुछ क्या है, बहुत से क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। Write the names of 3 flowering and 3 non-flowering plants in the table given below. अब हमें 3 flowering and 3 non-flowering plants के एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन सा होता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो उसमें फ्रूट आते हैं। तो फ्रूट आने से पहले क्या होते हैं, उसमें पहले फ्लावर लगते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि जिन प्लांट्स में फ्रूट आने से पहले क्या है, फ्लावर लगते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अनार का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, आप मैंगो का देख लीजिए, गुआवा का देख लीजिए। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा। आम का पेड़ देखा होगा या अनार का पेड़ देखा होगा। ठीक है, तो उसमें पहले क्या है, फ्रूट लगने से पहले क्या है कि फ्लावर ग्रो करते हैं। ठीक है, पहले उनमें फ्लावर लगते हैं, उसके बाद फ्रूट आते हैं। आगे है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं जिन प्लांट्स में क्या है, फ्लावर नहीं लगते। नॉन वर्ड आ गया यानी नहीं लगते। ठीक है, जैसे कि अब हमने काई देखी है, ठीक है, काई देखी होगी आपने पानी के बीच में ग्रीन कलर की। ठीक है, तो वो क्या है, उनमें क्या है कि प्लांट लगते हैं, ठीक है, बट उसमें क्या है कि उसमें फ्लावर नहीं लगते हैं। ठीक है, या मशरूम देख लीजिए, ठीक है, उनमें क्या है कि उनमें फ्लावर नहीं लगते हैं। ये है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स। इन द प्रीवियस लेसन वी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अपने पिछले लेसन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को क्लासीफाई करना, उसका वर्गीकरण करना। ठीक है, उसको हमने पिछले चैप्टर में हम उसको क्या है, रीड कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब हम क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कैसी आकृति, कैसा दिखता है, एंड फंक्शंस, और उसके क्या कार्य होते हैं, क्या काम करता है। ईच प्लांट इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स ईच ऑफ विच हैज़ अ यूनिक फंक्शन। जो हर प्लांट होता है, ठीक है, हर पौधा है, वो किससे बना होता है, किसी कुछ पार्ट से। ठीक है, ईच ऑफ विच हैज़ अ यूनिक फंक्शन, जिसका कुछ ना कुछ कार्य होता है। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, हमारी आइज़ है, नोज़ है, ईयर्स है, लेग हैं, लिप्स हैं, ठीक है, इतने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो क्या सबका सेम फंक्शन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। आइज़ से हम देखते हैं, ईयर से हम सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट भी, प्लांट क्या है, कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसके क्या है, यूनिक फंक्शन होते हैं। The coordinated work of these different parts helps the plants to live and grow। और जो coordinated work, जो भी इन प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जब ये एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो किस में हेल्प करता है, प्लांट्स को लिव, जिंदा रहने में, एंड ग्रो, उसको बढ़ने में हेल्प करता है। एक्टिविटी 1, सोक सम ग्राम सीड्स ऑन अ मोइस्ट कॉटन। अब हमें क्या करना है कि कुछ ग्राम सीड्स लेने हैं आपको, और उसको मोइस्ट कॉटन है उसके बीच में सोक कर देना है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दिया है। लेट सम स्मॉल सीडलिंग्स गेट डेवलप फ्रॉम दीज सीड्स। हम क्या देखते हैं कि बहुत जो छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमें वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं इन सीड से। तो अब देखिए हमें इसमें क्या प्रोसीजर करना है। टेक अ ग्लास और बीकर, हमें एक ग्लास या आप कोई भी बीकर इस टाइप में कुछ भी कह सकते हैं, ग्लास ले लीजिए या बीकर। लाइन 8 विद अ शीट ऑफ ब्लॉटिंग पेपर फ्रॉम इनसाइड। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से ब्लॉटिंग पेपर को इसके साथ कनेक्ट करना है। ऑब्जर्व दियर, देन पुट अ लिटल वाटर इन द बीकर। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा क्या है,
पानी डालना है सो दैट इट मेक्स द ब्लोटिंग पेपर मॉइस्ट, ताकि जो हमने इसके अंदर पेपर डाला है, ठीक है, वो क्या हो जाए, मॉइस्ट हो जाए। नाउ कीप द सीडलिंग्स इन द बीकर अबाउट 5 सेंटीमीटर अप फ्रॉम द बेस। अब हमें इसके बीच में क्या करने हैं, सीडलिंग्स, सीड और जो बीज है उनको डाल दीजिए बीकर में 5 सेंटीमीटर अप फ्रॉम द बेस। बेस यानी क्या है कि जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इससे 5 सेंटीमीटर अप पर आपको इसको सीड्स को इसमें कीप करने हैं। ऑब्जर्व दियर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितना बड़ा है। रूट्स विल ग्रो डाउनवर्ड्स एंड शूट विल ग्रो अपवर्ड्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। देखिए पिक्चर में दिख रहा है ये जो चीज़ है, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इन्हें हम कहेंगे रूट, एंड जो ये ऊपर है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये है शूट, ठीक है। Now turn a few seedlings in such a way that their roots face upwards and shoot downwards। अब हमें क्या करना है कि कुछ सीड्स को हमें इस तरह से रखना है कि जो रूट है वो तो हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे इसमें दिखाई दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एंड जो शूट्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। इट मीन जो हमने पहले किया उसे अपोजिट कर दिया है। ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द रूट्स विल फॉर्म अ डाउनवर्ड लूप एंड स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। हम क्या देखते हैं कुछ दिनों बाद कि जो रूट है वो डाउनवर्ड लूप, अब देखिए ये था, वैसे तो हमने क्या किया था, रूट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में किया था एंड शूट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आफ्टर सम डेज हम क्या देखते हैं कि जो रूट है हमारा वो क्या है, डाउनवर्ड, रूट क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड ग्रोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, और क्या है लूप की फॉर्म में आ जाता है। द शूट विल फॉर्म एन अपवर्ड लूप, एंड जो ये शूट है वो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में सच अ लूप, जैसे ही सर्कुलर सा फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह से क्या है ग्रो करना शुरू कर देता है। एक्टिविटी 2, sow a few seeds of maize, pea, grass and mustard in separate small pots। अब हमने क्या करना है, कुछ हम सीड्स लेंगे, मेज, पी, ग्रास, मस्टर्ड, आप इनको ले लीजिए इन सेपरेट स्मॉल पोट्स, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे पोट्स में। दैट आर वेल सप्लाइड विथ सॉइल, वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, और इनको हमें अच्छे से सप्लाई करना है, क्या क्या, सॉइल, वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपको पता होगा क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जैसे हम मैन्योर पढ़ते हैं, मैन्योर तो नेचुरल होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो केमिकली होते हैं, ठीक है, जो हम अपनी प्लांट्स वगैरह या क्रॉप वगैरह की प्रोडक्शन को क्या उसको हाई करने के लिए उसके लिए किया जाता है, ठीक है। द सीड्स विल जर्मिनेट इन अ फ्यू डेज, हम क्या देखते हैं कुछ दिनों बाद क्या है जो हमारे सीड होते हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जेंटली टेक आउट द सीडलिंग्स फ्रॉम द पॉट, अब क्या करना हमें, कुछ सीडलिंग को पॉट से क्या है ले लेना है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली द टाइप ऑफ रूट सिस्टम ऑफ ईच ऑफ द सीडलिंग, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो किस टाइप की रूट सिस्टम हमें इसमें से ऑब्जर्व हुई। मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट, सम प्लांट्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं जो क्या है स्पेशल फंक्शन करते हैं, स्पेशल काम करते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स, इन रूट्स को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रूट्स कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू स्टडी द स्पेशल फंक्शंस ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स, आइए हम देखते हैं कुछ मॉडिफाइड रूट्स की कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट वन इज रूट्स मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, कि जो रूट है वो क्या वर्क क्या करता है, फूड को स्टोर करने का। ये हमने लास्ट में जो रूट के फंक्शन पढ़े थे उनमें भी रीड आउट किया था ना कि कुछ रूट होते हैं जिनका हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। सम प्लांट्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड बीट रूट हैव देयर रूट्स मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ प्लांट्स होते हैं पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है आपको, कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें क्या होते हैं मॉडिफाइड रूट्स होती हैं और ये फूड को स्टोरेज करती हैं। दियर रूट्स आर स्वोलन एंड फ्लैशी, और इनकी रूट्स कैसे होती है, इनकी रूट्स आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा स्वोलन एंड फ्लैशी, फ्लैशी मतलब कुछ मांसल, मतलब बहुत ही आप कह सकते हो उभरा हुआ पार्ट होता है। जैसे दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, ये फूड को स्टोर करते हैं प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, कैसे, जो भी क्या है लीव्स क्या है फूड को
प्रिपेयर करती है, ठीक है। सेकेंड इज रूट्स मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड them with additional support to help them stand erect। जो रूट्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, उन्हें क्या प्रोवाइड करती है, एडिशनल सपोर्ट, उनको सपोर्ट देती हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कि बिल्कुल एकदम से स्टैंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल द ब्रांचेज ऑफ बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स रोप लाइक रूट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं बनियान ट्री, आप सभी ने देखा भी होगा बनियान ट्री, ठीक है। तो अब देखिए बनियान ट्री में क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें ये देखिए ये बनी हुई है इसकी ब्रांचेस सी, ठीक है। तो ये क्या करती है बनियान ट्री, इसको ये जो ब्रांचेस है इनको क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं। These roots act as pillars and prevent the long branches from bending downwards। ये रूट एज अ पिलर वर्क करते हैं। जैसे अब हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें पिलर होते हैं, पिलर ही तो उसको सारा स्टैंड कर पाता है अपने, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है पिलर। तो ये भी क्या है, एज अ पिलर वर्क करता है एंड प्रिवेंट द लॉन्ग ब्रांचेस फ्रॉम बेंडिंग डाउनवर्ड्स। और क्या है कि जैसे इसकी लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं, इनको बेंड होने से भी प्रिवेंट करता है। सच रूट्स आर कॉल्ड प्रोप रूट्स। और इस टाइप की रूट को हम कहते हैं प्रोप रूट्स, ठीक है। Next is parasitic roots. Some plants such as dodder grow on another plant। अब कुछ plants ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे plant पर grow करते हैं। Its roots arise from the stem and penetrate into the stem tissues of the other plants। ये किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स कहाँ से राइज होती हैं, जो स्टेम होती हैं, ठीक है, ये स्टेम के अंदर जो पेनिट्रेट करती है उनके टिश्यू, वहाँ से होती हैं। द रूट्स देन एब्जॉर्ब वाटर। इनकी रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और उस होस्ट प्लांट से क्या कर लेंगी, मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक और सकिंग रूट्स। इस टाइप की रूट को पैरासाइटिक एंड सकिंग रूट्स भी कहते हैं।